आदिवासी बहुल राज्य है। इतिहास के कई पन्ने यहाँ के कोने कोने में दफन हैं। प्रदेश की ऐसी कई अनसुनी कहानियां हम आपको सुनाते रहते हैं। आज आपको मिलवाते हैं उनसे जो खुद को महिषासुर का वंशज मानते हैं। जशपुर जिले की खूबसूरत गोद में से 13 परिवार रहते हैं जो असुर जनजाति के माने जाते हैं और इतिहासकार भी इन्हें महिषासुर का वंशज मानते हैं। हम लोग असुर जाति के हैं, आदिवासी। हम लोग असुर जाति बहुत पिछड़े हुए हैं। हरे भरे जंगलों से घिरा ये है जिले के मनोरा जनपद की ग्राम पंचायत गजमा का आश्रित गांव बुर्जुपाट। यहाँ महिषासुर के वंशज माने जाने वाले असुर जनजाति के 13 परिवार रहते हैं। ये गांव मुख्य तौर से इन्हीं परिवारों के लिए जाना जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक ये जनजाति पाषाण युग में पत्थरों को गलाकर लोहा निकालने का काम करती थी। ग्रामीणों की शिकायत है कि उनके गांव में आजादी के इतने साल बाद भी बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई। वे गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा इनसे जूझ रहे हैं। पहली बार असुर और अगरिया जनजाति के लोगों ने आग की उत्पत्ति की और आग से पत्थरों को चूर करके गला करके और उसमें से लोहे निकालने का काम पहली बार ये लोग शुरू किए थे। और बैरियर एल्विन जो प्रसिद्ध मानव शास्त्री हुए, उन्होंने इन दोनों जनजातियों के बारे में अपनी किताब में इसका उल्लेख किया और ये कहा है कि जशपुर क्षेत्र में स्लेक्स के माउंटेन्स पाए जाते थे। आश्रित गांव बुर्जुपाट में बिजली को छोड़कर कोई दूसरी सुविधा पहुंची नहीं है। गांव में प्राथमिक स्कूल तो छोड़िए, आंगनबाड़ी भवन तक नहीं। यहाँ के बच्चे कई किलोमीटर पैदल चलते हैं तब कहीं जाकर शिक्षा नसीब होती है। हमारे यहाँ एक तो गाड़ी छकड़ा का आने जाने का कोई सुविधा नहीं है और पढ़ने लिखने का भी बच्चे लोगों को स्कूल भेजते हैं बहुत दूर, और जो पढ़े लिखे हैं उन लोग के भी नौकरी नहीं मिल पा रहा है। सरकारी नौकरी में कोई नहीं है अभी। बारिश के दिनों में हाल और बुरा हो जाता है क्योंकि ये गांव टापू में बदल जाता है। साधन क्या चलेंगे, कीचड़ की वजह से पैदल चलना दूभर हो जाता है। सड़क न होने की वजह से बीमारी से जूझ रहे लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिलती। गांव वाले कंधे पर लाद कर मेन रोड तक लेकर आते हैं तब कहीं जाकर कोई साधन मिल पाता है। गांव में रास्ता नहीं है, बीमार पड़ जाते हैं तो बारिश की वजह से गाड़ी भी नहीं आ पाता है। पानी की भी बहुत समस्या है कि बहुत दूर पर जाना पड़ता है, घाट में आना जाना पड़ता है। स्कूल भी नहीं है हमारे पास, आंगनबाड़ी बन रहा है वो भी नहीं बनवाया है, अधूरा है। इतिहासकार और समाज सेवी राम प्रकाश पांडे क्या कहते हैं, सुनिए। उनके मानवाधिकार के लिए जो जरूरी है पीने का पानी, वो पानी भी काफ़ी दूरी पहाड़ पर रहने के कारण उनको काफ़ी दूर, लगभग 2-3-4 किलोमीटर तक दूर जा करके और पीने का पानी लाना पड़ता है। ऐसे विशेष पिछड़ी जनजाति जहां निवास करती है वहां पर सरकार को और जिला प्रशासन को उनकी सुविधा के लिए, उनके बच्चों की सुविधा के लिए, विशेष रूप से उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए खुद प्रयास करना चाहिए। लेकिन आज़ादी के इतने सालों बाद भी आज भी असुर जनजाति के लोग इस तरह से पीड़ा झेल रहे हैं, ये बहुत दुखद बात है। समाज सेवी सत्य प्रकाश तिवारी का कहना है कि जनजाति की संख्या बहुत कम है। इनके पुनर्वास के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए ताकि इस जनजाति के लोगों को बचाया जा सके। यहाँ जशपुर जिले में असुर जनजातियों की संख्या बहुत ही कम है और ये कुछ चिन्हित स्थानों पे ये लोग रहते हैं, जैसे बुर्जुपाट, गजमा है और मनोरा के कुछ भागों में रहते हैं। वो जिला प्रशासन भी बहुत समय से इनके विकास को लेकर के मौन रहा है। ऐसे समय में इनको चाहिए कि उनके सम्यक उत्थान के लिए कोई पुनर्वास की व्यवस्था करें। छत्तीसगढ़ की गोद में कई जनजातियां निवास करती हैं जिनमें से कुछ विलुप्त होने की कगार पर हैं। इन्हें सुविधाओं के नाम पर सिर्फ योजनाएं ही मिलती रही हैं। अपनी पहचान के लिए ये लोग संघर्ष कर रहे हैं और अभाव में जीने को मजबूर हैं। तरुण प्रकाश शर्मा, ETV भारत, जशपुर।